अगली बड़ी खबर भोपाल से। जहरीले पानी को लेकर एनजीटी का एक बड़ा आदेश आया। इंदौर में 23 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जांच के आदेश दिए। केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जांच करेगा। सभी निगम आयुक्तों को पेयजल के संदर्भ में नए निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, इंदौर में दूषित पानी से 23 लोगों की जो मौत हुई है, उस पर अभी भी नाराजगी है और एजेंसियां अभी भी उस पर कार्रवाई कर रही हैं। ये देखिए, सभी निगम आयुक्तों को पेयजल के संदर्भ में नए निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी का बड़ा ये एक्शन। अभी तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। एनजीटी ने अब जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब इसकी जांच करेगा। बिल्कुल, तो देखिए, तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे एनजीटी का एक बड़ा आदेश आया है। जहरीले पानी के चलते 23 लोगों की मौत। जिस तरह से भागीरथपुरा में घटना देखने को मिली, ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में कभी भी रिपीट ना हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। पानी की गुणवत्ता जो है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में पाइपलाइन की जांच हो रही है। सीवरेज लाइन पाइपलाइन के रंग अलग अलग रखे जा रहे हैं और एक मैपिंग हो रही है अलग से, सचिन। लेकिन इसी बीच अब एनजीटी की इस पर एंट्री फिर से होती है। जांच के आदेश एनजीटी की तरफ से दिए गए। बिल्कुल, तो देखिए, ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 23 लोगों की मौत तो हो गई, सरकार अपने स्तर पर, प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन अब केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड ने भी ये कह दिया है कि भाई हम भी जांच करने वाले हैं अब। हाँ, देखिए, बिल्कुल केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड को ये कहा गया है कि जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से देखिए 23 मौतों का मामला है और सचिन, अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई संवेदनशीलता अब तक नजर नहीं आई और ये बड़ा, अगर आप देखें तो बेशर्मियत भरा रवैया आप कह सकते हैं कि कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई की गई, लेकिन गिल्ट जैसी जो चीजें फील आना चाहिए, वो जिम्मेदारी सरकार की, नगर सरकार की, महापौर की, तमाम लोगों की अब तक नजर नहीं आई है। और दूसरी बड़ी बात है कि एनजीटी का अगर इनिशिएटिव है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि अगर इस मामले को इतने अच्छे तरीके से जैसा लिया गया है वैसा ही लिया जाए तो आगे भी इस तरह की लापरवाहियों की पूरी संभावना होती। और यही कारण है कि अब सीपीसीबी को कहा गया है कि आप भी इस मामले की जांच करें और सिर्फ इंदौर की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के पेयजल की स्थिति को लेकर सीपीसीबी को जो है निर्देश एनजीटी की तरफ से दिए गए। इसके इतर साथ में ये भी कहा गया कि तमाम नगर निगम कमिश्नर और जो सीएमओ है नगर पालिकाओं की, वो पेयजल क्वालिटी को लेकर कुछ बड़ी बातों का ध्यान रखे। गर्मी में बोरिंग्स ना हो, इसके अलावा सीवेज लाइन क्रॉसेज ना हो और बहुत सारी शर्तें एनजीटी ने जो है वो निर्देशित कर दी हैं। देखना ये कितना पालन होगा, लेकिन बहुत जरूरी था कि हर एजेंसी जो भी इस संदर्भ में कदम उठा सकती उठाए और एनजीटी ने इस मामले में कहीं ना कहीं एक स्टेप जरूर लिया है। बिल्कुल, एनजीटी ने इस पर संज्ञान लिया है लगातार और एनजीटी इस पर मॉनिटरिंग पहले भी करती रही। जिस तरह से जांच होगी, हो सकता है कि ये जांच अलग दायरे में नजर आए और भी जो अधिकारी हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं, उनके जो कांड है वो उभर कर आगे देखने को मिले हमें। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, नए सिरे से जब जांच होती है तो जांच के बाद काफी कुछ नया निकल कर सामने आता है, क्योंकि जो जांच हुई थी जिसमें अनुराग कह भी रहे हैं कि एक गिल्ट का भाव आना चाहिए था। जो दोषी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके अंदर वो भाव देखने को नहीं मिला। 23 लोगों की मौत हो जाती है, आम जनता अपनी जान गंवा देती है। पीने के पानी के चलते इन लोगों की मौत हुई। सीवर का पानी इनके घरों तक कैसे पहुंचा, वो पाइपलाइन कहाँ थी, किस तरह से ये पानी वहां तक गंदगी को लेकर पहुंचता है, लोग बीमार होते हैं, जान गंवा देते हैं। ये तरह तरह की जो घटनाएं वहां पर देखने को मिली। भागीरथपुरा में बीते पूरे 1.5 महीने में जो कुछ भी हुआ, इसने सबको चौंका कर रख दिया, सबको सख्ते में डाल दिया। सचिन, बिल्कुल, और साधना, ये यहीं पर हो सकता है। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जब लापरवाही की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देखिए, एक्सीडेंट में नहीं मरे हैं, 23 लोग खराब पानी पीने की वजह से मर गए। और जिस तरीके से आपने भी दोहराई वो बात, अनुराग जी ने जो कहा कि भाई जो गिल्ट का भाव होना चाहिए था प्रशासन में, प्रशासनिक अधिकारियों में, वो कहीं देखने को नहीं मिला। और इस पर यह भी आप गौर करिए कि 2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। और मैं हमेशा ये दोहराता हूं कि 2 लाख रुपए मुआवजा, यानी कि 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तो महीने भर की सैलरी होती है जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है।